15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त को तो आपको मालूम होगा 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था? तो देखिए 15 अगस्त को कौन सा दिन था और मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन सा दिन था। मैं क्या करता हूँ, 76 में 7 का भाग देता हूँ, आएगा आपका 10 और बचेंगे आपके शेष 6 बचेंगे। और मैं आपको दिन बता देता हूँ, शुक्रवार होगा। कौन सा होगा? शुक्रवार। अब ये शुक्रवार मैंने कैसे कर दिया और क्यों किया, इसका अगर आप कारण और आप भी सीखना चाहते हो ये कैसे आया, तो हमारी वीडियो को पूरा देखें कंप्लीट। जय हिंद बेटा। जैसा कि आपने अभी देखा 15 अगस्त 1947 को हमने शुक्रवार बताया। ये शुक्रवार कैसे आया इसको अब जानने के लिए हम सीखते हैं और आपको सिखाते हैं। आप कैसे सीखेंगे इसको, बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे हम। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अच्छे से समझना है। इसके लिए हमने क्या किया है, 3 टेबल बनाई हैं। इन तीनों टेबलों को आपको समझना है बेटा। पहले शताब्दी की टेबल है ये, और इसके आगे कोड है। शताब्दी यानी 20वीं, जो 20 चल रही है ना, जैसे 2000, जैसे अब चल रही है 2022, है ना। पहले इससे पहले रही थी कितनी, 1900, जैसे 1901 रही हो। उससे पहले रही होगी 1801, 1802, 1803। इसी प्रकार से ये 18, 19, 20 जो लगी हुई हैं इन्हें शताब्दी कहते हैं। तो 20वीं, 19वीं, 18वीं और 17वीं, यहाँ पर हमने आपको 4 शताब्दी के कोड लेकर बताए हैं, जिसमें कोड आपको ध्यान रखना है 124। क्या ध्यान रखना है? 124। 20 के लिए 1, 19 के लिए 0, 18 के लिए 2, 17 के लिए 4, ठीक है। और 20 के लिए आपको ध्यान रखना है -1 लगाना है। ध्यान आपको यही रखना है 124, लेकिन 20 का कोड -1 रहेगा, ठीक है ना। चलिए पहली टेबल आपको समझ में आ गई। ये आपको पहली वाली टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना। दूसरी टेबल देखिए आप, यहाँ पर हमने ये माह और कोड के लिए यानी महीनों की और कोड बनाया। महीनों का कोड बनाया तो महीने के लिए यहाँ पर जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 0। इसी प्रकार से ये दिसंबर तक बना हुआ है 6 तक, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम दिन और शेष के लिए, यानी ये दिन है, दिन के लिए संडे के लिए कोड 1 है, मंडे के लिए 2 है, ट्यूसडे के 3 और वेडनेसडे के 4, थर्सडे के 5, फ्राइडे के 6 और सैटरडे का 0। 7 किसी का आएगा नहीं, और वैसे 7 से भाग देते हैं, वो मैं बताऊंगा ये 7 से क्यों भाग देते हैं, और 0 सैटरडे के लिए रहेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। आपको याद कैसे कर लेना है, तो आप याद कर लीजिए इसको। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले माह के लिए आपको दिखा दे रहा हूँ। माह के लिए आप कैसे याद करोगे, ये देखिए, इसको 3-3 पेयर बनाना। आप 3-3 के पेयर बना लेना। कितने के पेयर बनाने? 3 के। यहाँ पर आपको याद कर लेना है 133, 0, 25, 0, 36 और 146, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेने 3 के पेयर से, 133, 025, 036, 146। इसी प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे 123 और 456, ठीक है। और 0 सैटरडे के लिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये आप कोड याद कर लेंगे। और कोड याद करने के बाद अब बेटा हम आपको ये सिखाएंगे कि ये आखिर हमने ये शुक्रवार कैसे निकाला था, इसको आप सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ गए क्या आप? चलिए लिख लेते हैं। तो बेटा 15 अगस्त 1947 के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है। 1947 है, समझ रहे हो क्या? ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 19 के लिए देखो, 19 के लिए पहले, सबसे पहले सदी के लिए, शताब्दी के लिए देखो। शताब्दी क्या है? 19 ही है। तो 19 के लिए कोड क्या है? 0। तो 19 का कोड हो गया भैया 0, 0 यहाँ नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये आया 47। 47 में क्या करेंगे भाई, 4 का भाग देंगे। अब आप कहोगे सर 4 का ही भाग क्यों देते हैं? तो 4 का भाग बेटा इसलिए देते हैं क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर होती है। लीप ईयर का मतलब जानते हो?
जिसमें 300 लीप ईयर का मतलब होता है, लीप ईयर का मतलब होता है बेटा जिसमें जिस साल में 366 दिन होते हैं ना, यानी फरवरी जो है वो 29 की पड़ जाती है, 29 दिन की हो जाती है, उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, इसलिए हम 4 से भाग देंगे। समझ रहे हो क्या? ठीक है, 4 से भाग दीजिए बेटा। इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? 4 का इसमें भाग जाएगा 11 बार। क्या बार जाएगा बेटा? 11 बार। 11 बार भाग जाएगा और बचेगा आपका 3 शेष। ठीक है, लेकिन शेष पेश से कुछ नहीं, आपको भाग देना है बस। भाग कितनी बार जा रहा है सही सही उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट में कुछ नहीं लगाना है, शेष बचे उसको भी छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं है। और जो शेष बचता है उसको हम इसमें जोड़ेंगे। ये 47 है ना, जो साल है उसी में हम इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, इसमें ही हम जोड़ेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या ना? ठीक, अब इसके बाद अगस्त देखेंगे। अगस्त, ये पूरी साल हमारी 1947 हमने कंप्लीट कर ली। 19 के लिए हमने 0 रखा, 47 में क्या किया बेटा? 4 से भाग दिया। 4 से भाग क्यों देते हैं वो आपको मैंने समझा दिया। 4 से बेटा भाग दिया तो भाग पूरा पूरा जाते हैं, और पूरा पूरा जो भाग जाएगा उसको ही हम, ये जो साल होती है पीछे वाली जो साल होती है उसी साल में जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, जोड़ लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब ये पूरी कंप्लीट हो गई साल। अब आ जाएंगे अगस्त। तो अगस्त का कोड आप देखिए, अगस्त यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगस्त का कोड कितना है बेटा? 3। तो अगस्त के लिए क्या रखोगे? 3। ठीक है, अच्छा, अब रह गई, अगस्त हो गया, साल हो गई, अब रह गया 15 दिन। तो 15 को भी हम 15 जो दिन होंगे यहाँ पर, 15 हों, 10 हों, 25 हों, कोई भी हो, उन दिनों को पूरा पूरा नोट कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे। 47 और 11 यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस कर लेंगे, और प्लस करके ये सारा कुछ जोड़ेंगे बेटा, तो ये आपका आएगा 76। कितना आ जाएगा? 76 आएगा। और 76 में 7 का भाग देंगे। अब आप कहोगे सर 7 का ही भाग क्यों देते हैं? तो 7 का भाग इसलिए देते हैं डियर, क्योंकि दिन जो होते हैं एक सप्ताह में कै दिन होते हैं? एक सप्ताह में भैया 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का हम भाग देते हैं। टोटल ये बेटा दिन निकल के आए हैं। टोटल क्या निकल के आया? ये दिन। और इन दिनों में हम 7 का पूरा भाग दे देंगे। समझ में आया? 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देने पर हमको पूरा पूरा पता चलेगा बेटा 10 बार गया है, लेकिन इसमें शेष जो आया है वो शेष कितना आया है? 6। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है बेटा कितने बार भाग गया है, हमें शेष देखना होता है, शेष कितना है। और शेष जो आता है उसके लिए हमने अब ये वाली टेबल यूज करनी है, दिनों वाली। और दिनों में हमें शेष देखना है, शेष कितना आया है? 6। 6 का मतलब क्या होता है बेटा? 6 का मतलब होता है फ्राइडे। 6 का मतलब फ्राइडे। तो यहाँ पर आप शुक्रवार लिखोगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये कहाँ से आता है। समझ में आ गया ना? चलिए एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल करते हैं हम 10 मई, अभी जो आने वाली है आपके 10 मई 2022 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, 2022 के लिए। तो इसमें हम करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं बेटा शताब्दी। ये शताब्दी है 20, और 20 के लिए क्या है बेटा कोड? 20 के लिए -1, तो इसके लिए -1 लिख लो। 20 के लिए -1। अब क्या रह गया बेटा? 22, और इसमें पीछे वाले में क्या कितने का भाग देते हैं? 4 का। 4 का भाग देंगे, और जो आता है भाग जो आता है उसको ही हम प्लस कर लेते हैं, इसमें शेष वगैरह कुछ नहीं देखते। तो 4 पंजे 20, 5 बार गया, इसमें शेष वगैरह को ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, 5 आया, इसको और इसको जोड़ लेंगे। 22 और 5 कितने हो गए बेटा? 22 और 5 हो गए हमारे 27। कितने हो गए? 27। ये वाला नंबर ये साल का हो गया। लेकिन यहाँ पर एक माइनस और है, इस माइनस को हम क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। घटाकर टोटल दिन कितने निकले हमारे? 26 दिन तो यहाँ से निकले हमारे बेटा, 26 दिन इससे निकले। अब मई का आ जाइए। मई का कितना है? मई के लिए आप देखें, मई के लिए 2 कोड है, तो मई के लिए 2 प्लस करेंगे 10, ये पूरे दिन लगा देंगे। ठीक है, इसका पूरे का निकला हमारा 20 का -1 निकला,
4 का भाग 22 में दिया 5 और 5 22 में जोड़े 27, 27 में से ये -1 है इसलिए इसको घटा देंगे तो 26 दिन आए, तो 26 और जोड़ देंगे हम इसके साथ और ये टोटल करके आएंगे तो 26, 28, 38 कितना हो गया ये 38। 38 में बेटा कितने का भाग देंगे 7 का भाग देंगे, टोटल ये दिन आते हैं इसलिए इसका 7 का भाग देते हैं और भाग देने पर हम परफेक्ट भाग कितनी बार जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें शेष से मतलब है। तो 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35 तो पूरा पूरा भाग गया, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेष से। और शेष बचा बेटा 3 शेष बचा। 3 शेष का मतलब क्या होता है बेटा, 3 शेष का मतलब क्या होता है ध्यान दें। 3 शेष का मतलब दिनों में आएंगे 1 2 3 3 यानी ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये सारे दिन निकाल सकते हैं। आप अपने बर्थ डेट निकाल सकते हो और भी कोई दिन निकाल सकते हो, मम्मी पापा का जन्मदिन निकाल सकते हो, कुछ भी दिनों की संख्या को आप ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है यानी कोई डेट पता है तो उस डेट के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हमको हमारी वीडियो को लाइक शेयर और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, खुद ही ना करें दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।